Hello everyone, very good evening to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC उत्कर्ष क्लासेस। बच्चे हम लोग बात कर रहे हैं, देखो एसएससी का कैलेंडर जो है वो हमारा आ चुका है। बहुत बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैम अभी तो कैलेंडर में टाइम लगेगा, लेकिन कैलेंडर आ गया हमारा रिवाइज कैलेंडर, जिसमें हमारा एमटीएस, सीजीएल, जेई, एसएससी जीडी, सीपीओ, सीएचएसएल सारे एग्जाम्स जो है अब उनकी डेट्स बदल चुकी हैं। ऑल कैलेंडर की हम लोग बात करें तो सिलेक्शन पोस्ट जो कि कब आना था 16 अप्रैल को आना, और इसका एग्जाम होना था जून एंड जुलाई में। और अगर हम बात करें नए कैलेंडर की, ठीक है, तो सिलेक्शन पोस्ट जो है देखो बच्चे हमारा जुलाई अगस्त, तो यहाँ बहुत ज्यादा डिले नहीं हुआ है। जो सिलेक्शन पोस्ट हमारा जून में स्टार्ट होके जुलाई में खत्म हो रहा था, वो अब कब हो रहा है, जुलाई में स्टार्ट होके अगस्त में खत्म हो जाएगा। ये अब थोड़ा स्पीड अप कर दिया है एग्जाम को, बहुत ज्यादा टाइम इसमें हमारा नहीं ले रहा है। ठीक है बच्चे, अब मेन जो हमारा फर्क आया है, देखिए बच्चे यहाँ था स्टेनोग्राफ सीएनडी का एग्जामिनेशन, ये हमारा कब होने वाला था, ये हमारा होने वाला था अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। और इसकी डेट क्या थी, ये जुलाई में आने वाला था 29 जुलाई को। सबसे ज्यादा जो बच्चे प्रभावित हुए हैं वो स्टेनोग्राफर वाले हुए हैं, क्योंकि अब उनका एग्जामिनेशन देखिए कब हो गया है, ये यहाँ तो है ही नहीं, सीधा हमारा 5 जून को नोटिफिकेशन आ रहा है। और जो एग्जाम पहले दिया था बच्चे यहाँ पे सो रहे थे, अक्टूबर और नवंबर की तैयारी कर रहे थे, अब हमारा एग्जाम होने वाला है अगस्त में होने वाला है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो स्टेनोग्राफर बेचारे जो है यहाँ जो इस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए एक तरह से क्या हो गया है, डिसहार्टनिंग तो नहीं कहेंगे, एग्जाम पहले हो गया है। तो बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम की तैयारी देखिए सोचते ही नहीं है, इसीलिए बोला जाता है कि आप तैयारी करते रहो, कैलेंडर का वेट मत करो। अब ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन हमारा 5 जून को आने वाला है, और 5 जून से ये हो जाएगा अगस्त में एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाएगा, जिसमें इंग्लिश हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। ठीक है बच्चे, बाकी की अगर हम बात करें तो सीजल एग्जामिनेशन 13 अगस्त से 30 अगस्त तक है, जिसमें हमारी डेट पहले भी कितनी दी गई थी, अगर सीजल की बात करें तो जुलाई अगस्त में यह पेपर खत्म हो रहा था, और ये यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा अगस्त में पेपर को कंडक्ट करा के आपका खत्म भी करा रहा है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। ठीक है बच्चे, सीजल की अगर हम बात करें, यहाँ देखते हैं कि ये हमारा जो था आपका सीजल के बाद में ही होने वाला था, तो भाई यहाँ पे भी आपका बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं आया है, लेकिन हाँ आपका जो है सीएचएसएल एग्जामिनेशन, ओके, कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ये हमारा सितंबर में आपका हो जाएगा। अगर हम इन सब की बात करें कि मैम ये तो कैलेंडर की बात हो चुकी है, तो कॉमन सब्जेक्ट्स देखो बच्चे, जीए, जीएस, रीजनिंग, ये हमारा सब में आएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं सीपीओ की, सीएचएसएल की, एमटीएस, जीडी, सीजीएल, स्टेनो, ठीक है, सब में हमारा यहाँ पर रीजनिंग आना है, जीए जीएस आना है। तो देखो बच्चे हमारा यहाँ सबसे, अगर मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बोलूं आपको, रीजनिंग सबसे ज्यादा आपको बहुत बहुत अच्छे से करनी है। रीजन इसका क्या है, रीजन इसका ये है कि रीजनिंग हमारी कम समय में ज्यादा हो जाती है। ठीक है, पहली चीज कम समय में सबसे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि काउंट की बात करूंगी, बहुत सारे रूल्स याद नहीं होंगे, बहुत सारे हमारे फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे, है ना। जीए जीएस को मैंने यहाँ पर क्यों बोला है कि जीए जीएस आप थोड़ा सा यहाँ बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा लगती है और नंबर होते हैं कम। ठीक है, इसमें हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड सिलेबस है, हार्ड वर्क है ज्यादा और नंबर कम बढ़ते हैं। तो ये डेली का काम है, ऐसा नहीं है कि नहीं मैम अब इसको हम करना बंद कर दें, डेली करनी है, लेकिन हाँ ज्यादा मेहनत जो है अभी शुरुआत में आप रीजनिंग पे दे देना। क्वांट हमारा स्टेनो में नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा स्टेनो वाले बच्चे, स्टेनो में क्वांट को नहीं पूछा जाता है। ठीक है बच्चे, इसी के साथ में इंग्लिश, इंग्लिश जो है देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हमारा सीपीओ में आती है इंग्लिश मेंस में, सीएचएसएल में भी प्री मेंस दोनों में आती है, एमटीएस जीडी में ऑप्शन होता है आपका एमटीएस, जरूर यहाँ जीडी में जरूरी नहीं है कि आप
इंग्लिश ले ही ले। सीजीएल और स्टेनो सब में इंग्लिश बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि हमें क्या करना है। बेटा वोकैब के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको याद करना स्टार्ट कर दो। डिटेल में मैं आपको चीजें और सेशन में बताऊंगी, यहाँ पे मैं आपको छोटे छोटे से चीजें बता दी कि किस पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है बच्चे, हमारा क्वांट स्टेनो में नहीं आता है, ये लिख देती हूँ, तो आपके लिए सब्जेक्ट्स कम होते हैं, लेकिन स्टेनो हमारा इक्वल हो जाता है कि भाई हमें जो है स्टेनोग्राफी सीखनी पड़ती है। ओके बच्चे, सो बेसिकली देखिए यहाँ पर अगर बिल्कुल तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पर लगातार तैयारी करना चाहते हैं कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा, नोट्स हम कहाँ से लें, हम जो है यहाँ पे क्लासेस कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, तो आपके लिए बहुत ही खास गौरव सर ने जो एक इनिशिएटिव लिया है कि मास्टर स्ट्रोक 20 to 24 में हमारा जो है फ्लैट 15% ऑफ आ चुका है एसएससी एंड रेलवे के मास्टर पास पे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, वो सब आपके सेम बच्चे हैं, तो कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा एसएससी 15 मास्टर पास के लिए। प्राइम कोर्स अगर आप लेते हैं तो कूपन कोड अप्लाई करें प्राइम, और हमारा सिलेक्शन फॉर मास्टर पास जो है 100% डिफरेंट हो जाएगा। ये क्या है ये मैं भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले मास्टर पास समझ लीजिए कि क्या है। सारे एग्जाम्स की तैयारी आपके साथ में हो जाएगी अगर आप मास्टर पास लोगे। मास्टर पास में देखिए बच्चों, हमें जो है आपके सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे लाइव एंड रिकॉर्डेड, है ना। एमसीक्यू जैसे कि मान लो मैं 15 दिन का मैंने जो था एक एमसीक्यू बैच लेके आ गई कि भाई हम लोग एक काम करते हैं, अब एग्जाम को 15 दिन रह गए, फटाफट फटाफट एक एक क्लास में 100 क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं। आपको अलग से कोई बैच नहीं लेना, यहाँ पर आपका हो जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, एमसीक्यू बैचेस हो गया है। नोट सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपको होता है कि मैडम पढ़े कहाँ से, रिवीजन कहाँ से करें, तो ये सब चीजें जो है मैं आपको दे दूंगी जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैम देखो 6 मंथ्स की वैलिडिटी है हमारी, ये रही 6 मंथ्स की वैलिडिटी, ये रही 12 मंथ्स की वैलिडिटी। ठीक है, और हमारा यहाँ पर 24 मंथ्स का भी आपका जो है मास्टर पास है, तो 24 मंथ्स के लिए भी आप ले सकते हैं। ओके, अब हमारा सीजीएल सीएचएसएल सीपीएस का फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हमारा एक स्टार्ट हो चुका है, होने भी वाला है 29 मई से हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, 620 आवर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। मास्टर स्ट्रोक हमारा यहाँ पर जो देखिए बच्चे, प्राइम बैच अगर आप लेते हैं तो फायदा क्या होता है, बुक्स हमारी डिलीवर हो जाएंगी घर पे, और प्रीवियस बैच का भी एक्सेस मिल जाएगा। प्राइम से आपको बुक्स का एक्सेस मिल जाएगा, बुक्स घर पे डिलीवर हो जाएंगी। तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस है जिसमें ऑनलाइन क्लासेस और उसके साथ में हमको बुक्स भी मिल रही हैं। फ्लैट 10% का डिस्काउंट है, कोड अप्लाई कर दीजिएगा प्राइम। ठीक है बच्चे, और गौरव बैच अगर आप चाहते हो कि मैम आपकी क्लास कौन से बैच में है, तो गौरव बैच 4.0 में है मेरी क्लास। ठीक है बच्चे, और प्रीवियस बैच का एक्सेस मिल जाएगा, 14 बुक्स का आपको जो है यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा अगर आप ये बैच लेते हो। 10% डिस्काउंट, डायरेक्ट 10% डिस्काउंट के लिए क्या लेना है, कूपन कोड प्राइम यूज करना है। और अगर आपको एसएससी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है इस सेशन के एंड में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।